हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी हमारे मैथ्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक माना जाता है। अब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इसके बेसिक है क्या, प्रोबेबिलिटी है क्या। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस ऑफ हैपनिंग, कि किसी भी काम की संभावना। कैसे कि जैसे आज बारिश आने की क्या संभावना है, ठीक है ना, या नेक्स्ट मैच में इंडिया के जीतने के क्या चांस हैं। तो ये सब किस चीज़ में आता है, प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम कंफर्म नहीं होते कि भाई कंफर्म कि आज ये होगा ही, ठीक है ना। तो इसमें होता है अब प्रोबेबिलिटी, जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो सकती है, तो जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी हमारी 0, कि किसी भाई कुछ ऐसे काम जिसके चांस हो ही ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। और जिसके 100% चांस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। कैसे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई संडे के बाद मंडे आने के क्या चांस हैं, संडे के बाद मंडे आने के क्या चांस है, तो बेटा ये तो 100% चांस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। और मैं कह रहा हूँ कि भाई संडे के जस्ट अगले दिन थर्सडे आने के क्या चांस है, भाई ये तो चांस है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो एक होता है पॉसिबल इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, और जो 100% श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। तो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, और या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से कम होगी। ऐसा नहीं है कि भाई प्रोबेबिलिटी, मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू -1/2, नॉट पॉसिबल। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस नहीं आ सकती। नेक्स्ट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा, जैसे 1.2 आ जाए या 3/2 आ जाए या 27/5 आ जाए, जिसमें ये आंसर जिसका 1 से ज़्यादा आ जाए वो भी केस पॉसिबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, या तो 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। अब इसके बाद देखो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी, नोट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है, ये प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट हमेशा 1 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब, तो पी ई नोट दे रखा हो तो इसका जो फार्मूला आप क्या लिखोगे, पी ई नोट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ई, ये यहीं से आता है बेटा, ठीक है, कि ये इधर जाके माइनस हो गया, तो पी ई नोट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस पी ई। ऐसे ही पी ई किसके इक्वल, 1 माइनस पी ई नोट। अब इसके बाद देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक की बात करूंगा, उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में आप बाकी जो कार्ड के बारे में, कॉइन के बारे में, नंबर्स के बारे में, डाइस के बारे में, बाकी सारी डिटेल से आप वीडियो देख लोगे। अब इसमें क्या है, इसमें मान लो एक बैग दे रखा है, इस बैग में मेरे पास 2 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक हैं और 4 वाइट है। अब मैं कह रहा हूँ कि रेड आने के क्या चांस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो आपने क्या करना है, तो टोटल बॉल निकालोगे, 4 7 9, टोटल बॉल होगी 9। तो रेड आने के क्या चांस है, 2 अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम और टोटल, टोटल 9 है तो 2 अपॉन 9। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और वाइट, या तो रेड हो या वाइट हो, और आ जाए तो मतलब दोनों का सम लेंगे, तो रेड और वाइट तो कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 अपॉन 9, तो ये कट कर लेना 2/3, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी
नोट रेड या नोट ब्लैक, कि ब्लैक नहीं आने चाहिए, तो आपने या तो देखो ब्लैक नहीं आने चाहिए मतलब या तो वाइट आएंगे या रेड, तो कितने हो गए 6/9, या तो आप ऐसे कर लो, या आप क्या करो ब्लैक नहीं आने चाहिए, तो मैं क्या पहले क्या निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/9, तो कितना आ गया 1/3। तो ये सेम केस ऐसे ही है नोट वाला, तो पी बी नोट निकालना है कि नोट ब्लैक नहीं आने चाहिए, तो 1 में से माइनस कर दो इसे, तो 1 में से माइनस करोगे, ठीक है। तो आप ये भी मेथड यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ब्लैक नॉर रेड, कि ना तो ब्लैक हो ना रेड हो, ब्लैक भी नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, रेड भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, तो कौन सा बच गया, सिर्फ वाइट तो बचा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/9, 4/9। अब दूसरा केस, दूसरा इसी में आता है सिंपल, कुछ नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये नंबर दे रखे हैं, तो टोटल आउटकम हमारा कितना हो गया इस केस में, टोटल आउटकम हो गया 6। अब मैं कह रहा हूँ कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ई से ही डिनोट करते हैं इवेंट्स, ई का मतलब है इवेंट्स, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 है 4 है 6 है, तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर के चांस है, प्राइम, तो प्राइम कौन कौन से हैं 2 3 एंड 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 3, 3 से ज़्यादा आने के क्या चांस है, तो 3 से ज़्यादा कौन कौन है 4 5 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 3/6, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 एंड 6, बिटवीन 2 एंड 6, कि 2 एंड 6 के बीच में, 2 एंड 6 के बीच में कौन कौन है 3 4 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/6, ठीक है ना। तो ये तो बट बात हुई हमारी सिंपल बैग है, सिंपल प्रोबेबिलिटी की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 1 होती है किसी भी इवेंट की, लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 हो सकती है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ना ही 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी होगी, ठीक है बेटा। ये हमारा प्रोबेबिलिटी के बारे में, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी डिटेल में देखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।